यस। स्वागत है आपका प्रज्ञा मैम। थैंक यू सो मच। आप आइए और हमें महाअवतार बाबा जी के बारे में बताइए। यस, तो आप सभी जानते हैं गुरु वंश परंपरा के जो प्रथम गुरु हैं हमारे बाबा जी महाअवतार, इनके बारे में बात हुई। इनके बारे में बिल्कुल सटीक तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन जो योगानंद बुक है, आप सबने पढ़ी होगी गथामृत, उनसे और कुछ बाबा जी संग वार्तालाप है एक बुक, उससे कुछ लिया है मैंने, और जो मुझे मिल सका मैं वो आपको बता रही हूँ कि बाबा जी कौन थे। सबसे पहले तो हमारे जो गुरु वंशावली के फर्स्ट गुरु हैं, जो आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे, और ये आज भी हैं। इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 203 ईसा वर्ष पूर्व, यानी ईसा से 203 वर्ष पहले आप ले जाएं, लगभग 2,200 साल उनकी उम्र बनती है, तब इनका जन्म हुआ था। और तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव है पीरनपिट्टी, वहां पर इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका नागराज था। इनके पिता का नाम जो मुझे पता चला है वो है वेदर नैनली, और माँ का नाम ज्ञाननम्बल। इनकी बहन है जिनका नाम, जो माता जी के नाम से जाना जाता है, जिनको कहते हैं। इनका एक आश्रम हिमालय में भी है, पर वो अदृश्य है, सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। और बाबा जी का नाम जो अब हम इतने फेमस हैं, बाबा जी के पुकारते हैं, इनका नाम किसने दिया था? इनका नाम जो पहले तो नागराज था, इनका नाम दिया था उनके शिष्य लारी महाशय ने, महाअवतार नाम उनको दिया था। बाबा जी नाम उनका दूसरे इनके एक और शिष्य हैं, उन्होंने दिया था। तो इनके बारे में कहते हैं बचपन में इन्होंने एक बार अपनी माँ से बिना पूछे एक सेब खा लिया उठा करके, बिना माँ को बताए। तो माँ बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने इनके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया, जिससे इनकी जान जाते जाते बची। उस घटना ने इतना प्रभाव इनके मन में डाला कि इनका संसार से ही मन उचाट होने लगा, मोह इनका छूटने लगा वहां से। एक बार इन्होंने सपना देखा, अपनी माँ को बताया कि माँ, मैंने सपने में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे भविष्य में चल के शिष्य बनेंगे, और उसके बाद दूसरा सपने मैंने देखा है, उसमें कुछ लोग मेरा किडनैप कर रहे हैं, वो भी अनजान लोग हैं, मैं नहीं जानता। हाँ, तो उनकी माँ ने उनको कहा कि तुम बहुत सारी कहानियां पढ़ते रहते हो और उसी का कोई प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ा होगा, और ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान नहीं दिया उनकी माँ ने उनका। और फिर क्या होता है, वास्तव में अगले दिन जब ये पूजा करने गए होते एक शिवालय में, वहां पर इनका किडनैप हो जाता है। कुछ लोग इनको किडनैप करके ऐसे दंपति को बेच देते हैं जिनकी संतान नहीं होती। वो इन्हें अपने पास बिल्कुल बच्ची की तरह रखते हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, और बाबा जी भी उनका खूब सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं। लेकिन बच्ची के साथ रहते रहते उन माता पिता को यह अनुभव हो गया था कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ना ही साधारण परिवार का है। तो वो उस बच्चे को एक दिन कह देते हैं, जाओ, अब मैं तुम्हें मतलब आज़ाद करता हूँ, तुम्हें कहीं जाना है तो चले जाओ। वो बच्चा खुश हो जाता है, एक योगियों की टोली जा रही होती है, वो उनके साथ शामिल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर एक मिनट स्टोरी को रोकूंगी और बताऊंगी कि वहाँ पर बाबा जी क्या सपना जो उन्होंने देखा था उसके द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं आपको। बाबा कह रहे हैं कि जो हमें सपने आते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें कोई ना कोई मैसेज होता है जिससे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको सपना आए तो उसको ऐसे ही ना समझे, उस पर ध्यान दें कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज है आपके लिए। अब जब वो बाबा जी उस टोली के साथ चले जाते हैं, वहां पर उन लोगों के साथ रहते हुए, गांव गांव में घूमते हुए, जो मिलता था खाते थे। इन्होंने उपनिषद का, वेदों का पाठ किया, जितने ग्रंथ इन्हें प्राप्त हुए मिल सके सबका इन्होंने पाठ किया, जिससे इन्हें इनके अंदर ये आ गया कि मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए और मुझे काफी काफी ज्ञान हो गया है। अब जब ये एक गांव में पहुंचते तो वहां संगोष्ठी हो रही होती है, शास्त्रार्थ, ये भी खड़े होते हैं। तो वहां पर एक आए होते हैं स्वामी, योगी है, हरिदास जिनका नाम है, वो वहां आए होते हैं। वो खड़े होते हैं, उन्हें पता था कि इसे बहुत ज्यादा अपने ऊपर है कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, किसी ने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले वो उससे कहते हैं, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम उसका जवाब दो
उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करना। तो बाबा जी खड़े होते हैं, कहते हैं प्रश्न पूछो। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि स्वयं को पहले परिभाषित करो कि तुम कौन हो। ये प्रश्न सुन करके वो मौन में चले जाते हैं, ये इसका क्या जवाब दूं मैं। वो शांत हो जाते हैं, कोई जवाब न देने के कारण वो हार जाते हैं, हारा हुआ माना जाता है उन्हें। लेकिन उनके अंदर मन में चल रहा होता है कि मैं एक अनंत आत्मा हूँ और इस शरीर में अंत तक रहना चाहता हूँ। जिस समय ये सोच रहे थे या संगोष्ठी हो रही थी, उस समय उनकी उम्र 27 ईयर्स की थी। तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया, निर्णय ले लिया कि अब मैं इसी इसी एज में सबको दिखा दूंगा कि मैं कैसे अमरता को प्राप्त करता हूँ और कैसे मैं इसमें शाश्वत रहूंगा। इसी एज में रोक लूंगा इस एज को। और इसे पाने के लिए वो चले जाते हैं हिमालय की तरफ। वहां इन्हें गुरु मिलते हैं, गुरु गोरखनाथ उनका शिष्य बनते हैं ये। तो वो इन्हें कहते हैं, दीक्षा नहीं देते, उन्हें कहते हैं कि आप ऋषि अगस्त के पास जाइए, वो आपको दीक्षा देंगे। ये वहां जाते हैं, वो आसानी से इनको अपना शिष्य नहीं बनाते। तो ये 11 वर्ष तपस्या करते हैं, तब ऋषि अगस्त प्रसन्न होते हैं और इन्हें दीक्षा देते हैं। सारी क्रिया योग सिखाते हैं और प्राणायाम जितने तरीके के सब इन्हें सिखाया जाता है। वो सब सीखने के बाद अभी इनको कुछ और जानना और पाना था, उसकी खोज में ये आगे बद्रीनाथ चले जाते हैं। वहां पे अपने शिष्यों को वापस घर भेज देते हैं। तो वहां पर एक पहाड़ी पर एक सुंदर सा इन्हें पेड़ मिलता है, उस पेड़ पर ये बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बहुत घना पेड़ था और वहां पर ध्यान करने बैठते। शुरू में उन्हें भूख लगती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने भूख को जीत लिया। यानी शरीर अपनी आत्मा पर इन्होंने अपना इनका नियंत्रण आ गया, भूल ही गया कि मैं शरीर हूँ, मुझे भूख भी लगेगी। और अब तो ध्यान में बैठे रहे। 3 वर्ष निकल गए। जब 3 वर्ष पूरे हुए, तब कहते हैं वो जिस पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, वो पेड़ शिव रूप में परिवर्तित हो गया। और जैसे शिव बने तो उन्होंने अपनी जटाओं से इनके ऊपर पानी के, गंगा जल के छींटे मारे और ये उठे। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि तुमने यहाँ पर बहुत कठिन तपस्या की है और अब तुम ने जो क्रिया योग सीखी है वो सबको क्रिया योग का ज्ञान भी दो। और जो आत्माएं अंधकार में हैं, प्रकाश के लिए तड़प रही हैं, तुम उनके पास जाओ, उन्हें आत्मज्ञान दो। बाबा जी चलते हैं, वहां से चले जाते हैं। कहते हैं उन्होंने अब सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी मिले, तो उन्हें पहले उन्होंने क्रिया योग की शिक्षा दी, उसके बाद कबीर दास जी को दी और उसके बाद उन्होंने लहरी महाशय को शिक्षा दी। और उनके एक और शिष्य थे, एस ए रमैया जी, जिनको भक्ति से इतने खुश हुए उनकी कि उन्होंने उनको 144 जितनी भी योग क्रियाएं थी सारी दे दी। अब 2 घटनाएं मुझे मिलती हैं योगानंद, जब मैं पढ़ रही थी योगी कथामृत उसमें, कि एक बार बाबा जी बैठे होते हैं धूनी के पास और अचानक सारे शिष्य भी साथ में बैठे होते हैं। अचानक वो एक लकड़ी निकालते हैं और जलती हुई लकड़ी अपने एक शिष्य के कंधे पर रख देते हैं। सारे उनके शिष्य एकदम विरोध करते हैं कि ये क्या, सबके मन में प्रश्न उठता है। तो बाबा जी कहते हैं, पहले तो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आज जो मृत्यु होने वाली थी उससे मैंने तुम्हें बचा लिया है। इस तरीके से ये एक घटना हुई। दूसरी जो घटना है उनकी, कहते हैं जब वो लोग सब बैठे हुए थे टोली में अपने, तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा जी मना कर देते हैं। तो वो पुनः कहता है उनसे, आग्रह करता है, पर बाबा जी ने मना कर दिया उनको कि नहीं। कहते हैं अगर शिष्य ने बोला अगर आप नहीं मेरे को शिष्य बनाओगे तो मैं सामने वाली पहाड़ी से कूद के जान दे दूंगा। बाबा जी कहते हैं जाओ, दे दो जान। तो वास्तव में वो जो शिष्य होता है एकदम जाता है और पहाड़ी से कूद पड़ता है। अब सारे शिष्य शॉक्ड हो जाते हैं। तब बाबा जी उन शिष्यों को कहते हैं अब जाओ तुम उसके शव को लेकर के आओ। वो शिष्य नीचे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं उसका जो शव था पूरा छत विछित हो चुका है।
वो उसको किसी तरीके से इकट्ठा करके लाते हैं और बाबा जी के सामने रख देते हैं। बाबा जी उसके सर शरीर पर हाथ फेरते हैं, वो एकदम ठीक हो जाता है और उठ के बैठ जाता है। फिर बाबा जी उसको बताते हैं ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और तुम उसमें पास हुए। उसके बाद वो उसको अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। अब उन्होंने इसके बाद जो सबसे पहले दर्शन करने वाले शिष्य जो अब थे उनके लहरी महाशय थे, जो उनके प्रथम शिष्य माने जाते हैं। उसके बाद युक्तेश्वर गिरी ने दर्शन किया। जब दर्शन किया तब उस समय टाइम था, साल था 1894 में उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद कहते हैं कि 1861 से लेकर के 1935 तक तो उन्होंने कई लोगों को दर्शन दिए, या कई लोगों ने उन्हें देखा। जिन्होंने उन्हें देखा सबने बताया कि उनकी एज 25 और 30 के बीच लगती है, इससे ज्यादा वो दिखते नहीं है। और योगानंद जी ने भी उनके दर्शन किए। उस समय वो 19 ईयर्स के थे। तब उन्होंने एक चित्रकार को बुलाया और उनका एक चित्र बनवाया, उसकी मदद करी, उनको बताया कि कैसे कैसे दिखते हैं, तो वो चित्र बन गया। ये वही चित्र है जो आज भी इतना फेमस है, वो ये चित्र है। फ्रेंड्स, आप लोग देखे, सब जानते ही होंगे बाबा जी महाअवतार को, जो भी ध्यान से जुड़े हैं वो सब इन्हें जानते होंगे। तो ये उनके ही बना हुआ है जो उन्होंने चित्रकार की मदद से बनवाया था, परमहंस योगानंद जी ने। अब बाबा जी जब उनसे मिले थे योगानंद जी से, तो उस समय मिले थे 1920 में मिले थे, 25 जुलाई को। जिस दिन परमहंस जी उनसे मिले उस दिन को उन्होंने स्मृति दिवस मान लिया और तब से उसको स्मृति दिवस के रूप में आज तक मनाते चले आ रहे हैं। उन्होंने परमहंस योगानंद जी को वेस्टर्न कंट्रीज का दूत बनाया और कहा कि जा करके तुम्हें उन लोगों को सबको क्रिया योग सिखाना है और ध्यान का प्रचार करना है। अब जब ये महान कार्य उनके सिर पर आ पड़ा तो उन्होंने अखंड उनके लिए प्रार्थना करी बाबा जी महाअवतार से। तब वो उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें उनकी सुरक्षा देने का वायदा किया। अब आप सोचेंगे क्रिया योग क्या होता है? काफी लोग जानते ही होंगे क्रिया योग, ये भी श्वासों की ही क्रिया है। लेकिन इससे क्या होता है, ईश्वर को प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिससे हम आराम से, मतलब आसानी से ईश्वर को पा सकते हैं, जान सकते हैं, अपने भीतर ही उसको हम पा जाते हैं शास्त्रों के द्वारा जब हम ध्यान करते हैं। ये भी वही तरीका है। क्रिया क्या है? जब हम नाक से कुछ श्वास ले रहे हैं तो वो भी क्रिया ही है ना, आसन तो नहीं है। तो जो हम ध्यान कर रहे हैं वो भी एक क्रिया ही है। और उन्होंने ऐसा इसलिए करा था कि उनको नियुक्त करा था कि वहां जाकर के आप ध्यान का प्रचार करो, ताकि जो लोग भी ध्यान में आएंगे, क्रिया योग करेंगे, वो सबसे प्यार करना सीखेंगे, स्वयं से प्यार करना सीखेंगे, स्वयं को जानेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे। तो वो किसी के प्रति भी जब ये भाव उत्पन्न हो जाएंगे तो किसी से भी घृणा नहीं करेंगे। और जिसकी वजह से देशों के बीच में, आपस में जो देशों के बीच में जो आज फैल रहा है, द्वेष इतना है, लड़ाई झगड़े, कोई प्यार नहीं है, तो वो चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने इस ध्यान का प्रचार वहां पर करवाया, ताकि लोग स्वयं को जाने और प्यार बने, एक मधुर संबंध बन सके दोनों देशों के बीच में। अब लहरी महाशय बाबा जी को कहते थे भगवान श्री कृष्ण, कहते थे बाबा जी को भगवान श्री कृष्ण बोलते थे। और जब योगानंद जी प्रेयर करते थे तो उन्हें कहते थे बाबा जी श्री कृष्ण। जो योगानंद जी के शिष्य हुए हैं उन्होंने बताया है कि एक किसी पिछले जन्म में वो श्री कृष्ण थे। अब मैं आपको एक छोटी सी, एक और सुंदर सा मैसेज देने के लिए, बाबा जी ने जो अपना बचपन में एक ध्यान में ध्यानी को बताया था, कि अपनी घटना बचपन की बताई थी कि कैसे उनमें ये सोच आई कि हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। उससे संबंधित ये घटना है, मैं आपको बता रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। इससे बाबा जी ने बताया कि जब वो उनकी उम्र 9 साल की थी, उनके 7-8 फ्रेंड्स थे। वो एक गांव में खेल रहे थे, एक जंगल था, वहां खेल रहे थे। वहां एक बरगद का पेड़ था।
उस पेड़ पर एक रस्सी भी टंगी हुई थी, पास में कुआं था। जब ये सारे फ्रेंड खेल रहे थे तो उसमें से एक लड़का था उनका, जो जिसका नाम दमन था, उनका फ्रेंड था, वो अचानक उस कुएं में गिर जाता है। अब बाबा, वो बच्चा जब चिल्ला रहा होता है तो बाबा जी जल्दी से अपने दोस्तों को बोलते हैं, वो जो रस्सी टंगी है कुएं में फेंको, ये बोल के वो तुरंत कुएं में कूद जाते हैं। अब वो कूद जाते हैं, किसी तरीके से बच्चे को रस्सी पकड़ाते हैं, वो बच्चा तो रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाता है। पर बाबा इतने छोटे थे, उनको तैरना भी नहीं आता था, नीचे इतना अंधेरा था, ठंडा जल था, ना वो वहां पर ठीक से सांस ले पा रहे थे, ना तैर पा रहे थे। उनको लगा कि अब तो उनकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। बहुत डर गए वो अपनी मृत्यु से। और जैसी उनको लगा कि ये तो इनके मन में विचार आता है कि जब मैं अपने फ्रेंड को बचा सकता हूँ तो मैं अपने आप को भी बचा सकता हूँ। ये जैसे विचार आया तो उन्होंने अपने शरीर को बोला कि तुम अच्छी तरीके से तैर भी सकते हो और पानी के अंदर सांस भी ले सकते हो, तुम दोनों काम एक साथ कर सकते हो। इस तरीके से एक पॉजिटिव थॉट दिया उन्होंने अपने शरीर को। तभी उन्होंने देखा कि एक उस कुएं में ना रोशनी आ गई है, पूरी कुएं में रोशनी भर जाती है, जिसमें वो देख पा रहे हैं आसानी से कि उनका शरीर आराम से तैर भी रहा है और सांस भी ले रहा है। जब उन्हें बाद में होश आता है तो वो अपने आप को कुएं से बाहर पाते हैं। वो उनके दोस्तों ने जो रस्सी फेंकी थी वो पकड़ के बाहर आ जाते हैं उसको। अब यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, बाबा जो अवतार कहते हैं कि कभी भी कोई भी चुनौती सामने आए तो उसे हथियार वहां पर मत डालो, उसे एक्सेप्ट करो और पॉजिटिव रहो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो हमें ये अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब उन्होंने ये विश्वास दिया अपने शरीर को, ये थॉट दिए पॉजिटिव, तो वो कर पाए और बाहर आ पाए। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। यानी कैसे भी चैलेंज आए, हमें उसको तो स्वीकार करना ही है। अब बाबा कहते हैं कि जो मेरी बहुत फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो गई थी, बहुत बहुत ज्यादा मेरे शरीर में ऊर्जा आ गई थी। पर आप ये मत सोचना कि मेरे पास इतनी सारी सिद्धियां थी इसलिए वो ऊर्जा आ गई थी। कहते नहीं, उनके कारण मेरी ये ऊर्जा नहीं बढ़ी थी। मेरा जो ऊर्जा शरीर की बढ़ी थी वो इस कारण थी कि मैंने अपने जीवन में एक महान उद्देश्य ले लिया था, ठान लिया था कि जो भी आध्यात्मिक बंदा, जो भी व्यक्ति, जो भी मानव इस संसार में जो भी मानव अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहता है, मैं उसके पास जाऊंगा। सो बाबा आज भी हेल्प करने आते हैं, रास्ता दिखाने आते हैं आप कि सही मार्ग के आगे बढ़ने का। ये था इतना ऊंचा उनका संकल्प, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को 27 ईयर्स की एज में अपने आप को इतना शाश्वत अमरता प्राप्त कर ली कि वो उतने ही लगते हैं। इनके शरीर पर, उनके चेहरे पर कोई उम्र का शिकन, एक भी लक्षण नहीं है। अब बाबा जी से जब एक बार ध्यान में किसी ने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप इसी धरती के हैं? सॉरी, वो कहते हैं नहीं, मैं सीरियस, जो 7 डायमेंशन है हमारा, अगर आप थर्ड में मानते हो, जो कि फोर्थ और फिफ्थ में जा रही है हमारी धरती, तो मैं 7 डायमेंशन का हूँ वहां। उसका नाम सीरियस है। सीरियस में रहने वाले लोगों को सीरियंस कहते हैं। मैं सीरियन प्राणी हूँ और मैंने इस धरती पे जन्म लिया था ताकि मैं मानव जीवन को अच्छी तरीके से समझ सकूं और और अपनी आत्मा का उत्थान कर सकूं और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने यहाँ पर जन्म लिया। बाबा जी कई भाषाएं जानते थे, 22 भाषा विशेष तौर पर है। पर बाबा कहते हैं भाषा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आत्मा का भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। भाषा तो मन के लिए है, आत्मा तो भाव समझती है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी फिल्म कोई चल रही हो तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ ही जाती है, क्योंकि भाषा तो नहीं जानते, पर अगर हम उसमें डूब के सुन रहे होते हैं तो हमें वो समझ आने लगती है। तो ये सच ही है कि हमारी आत्मा किसी भी भाषा को, भाव को पकड़ सकती है। अब उन्होंने एक पशुओं के लिए मैसेज दिया कि जितने जानवर हैं, पशु हैं धरती में, हमें उन सब से प्यार करना चाहिए, उनके साथ उनके प्रति हमारे मन में करुणा होनी चाहिए और हमें उनको मारना बंद करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए।
कहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो पशु जगत हमारा बहुत आभार मानेगा और हमारी जीविका चलाने में मदद भी करेगा। वास्तव में सच है, अगर हम सभी पशुओं को मार मार के खाते जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो हमारी जीविका चलाने में मदद करेंगे? नहीं। संसार में संतुलन बनाने के लिए सभी की जरूरत है, जैसे पेड़ पौधों की, मिनरल जगत की, ऐसे जैसे पेड़ पौधों की, वैसे ही इन पशु पक्षियों की, हम सबके भी इक्वल होना जरूरी है। संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। एक बार बाबा जी से पूछा किसी ने कि स्वर्ण युग कब आएगा। मैं बहुत स्वर्ण युग के बारे में सुनती हूँ। तो बाबा जी ने कहा हम स्वर्ण युग में ही तो हैं। तो इसको समझाने के लिए बाबा जी ने बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया कि जैसे हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए कहीं घूमने चले जाते हैं दूसरे देश, 1 महीना 15 दिन बाद आते हैं, तो घर की क्या स्थिति हो जाती है, कितनी डस्ट जम जाती है ना। तो उसमें कोई भी नई ऊर्जा नहीं आ सकती, हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही इस धरती पर भी धूल, एक तरीके की धूल छाई हुई है जिसे साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। और उसमें केवल हमारे धरती वासी ही नहीं हाथ बटा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसमें अलग दूसरे डायमेंशंस के लोग भी ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, ग्रुप्स में ध्यान कर रहे हैं। और डायमेंशंस के मास्टर्स लोग भी यहाँ पर धरती में आकर ध्यान कर रहे हैं, ताकि यहाँ की जो ऊर्जा इतनी कम है वो उठ जाए, बढ़ जाए वो ऊर्जा। और जब ये धरती से ध्यान की जो धूल की परत है वो हट जाएगी, तो स्वर्णयुगी स्वर्ण हमें आराम से दिखाई देगा। तो उसको हमें दूर करने के लिए ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। अब बाबा जी कहते हैं कि हमें हमारे अंदर के भगवान को जगाना चाहिए। हम बचपन से बच्चों को मांगने की आदत डाल देते हैं कि मूर्तियों के सामने, भैया भगवान जिसको हम मानते हैं उनके सामने प्रार्थना करो, जो चाहिए मांगो मिलेगा। हम उन्हें ये क्यों नहीं कहते कि सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं। अपनी सोच पॉजिटिव रखो, ध्यान करो, तुम भी जागृत कर सकते हो। जो देवी देवता हैं वो भी तो साधारण ही मनुष्य थे ना पहले, उन्होंने भी ध्यान करा, स्वयं को जाना, अपनी आत्मा को जाना, तो वो भगवान और देवता कहलाए। तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो उनका कहना है अपने अंदर के ईश्वर को जगाओ और अपने पे विश्वास रखो और बच्चों को भी सिखाओ। कहते जो संत हुए हैं, जो योगी हुए हैं, उन सब ने यौवन अवस्था में दिव्यता को प्राप्त कर लिया था। ऐसे हम भी कर सकते हैं। तो हमें बचपन से ही लग जाना चाहिए, ये नहीं सोचना ही चाहिए कि कोई हमारी उम्र है, हम तो अभी बच्चे हैं, जब हम रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। अरे तब क्या पता कि हम ऐसे बैठ पाएंगे या सुन पाएंगे, कानों में सुनने की शक्ति रहेगी, देखने की शक्ति कुछ रहेगी। तो हमें अभी से उन्हें इस तरफ लगाना चाहिए, अपने बच्चों को भी। अब मैं बताना चाहूंगी कि बाबा जी की केव कहाँ है। बाबा जी का जो गुफाएं हैं वो रानी खेत से आगे कोई 53 किलोमीटर दूर एक कुकिचिना गांव है, वहां पर उनका खेत, वहां पर केव है। वहां पर बाबा जी ने एक साथ करीब 5,000 संतों को ध्यान सिखाया था और सिखाते ही रहते हैं। आज की डेट में भी कई संत हैं, भक्त हैं जो वहां जाते हैं, ध्यान करते हैं। उनके बहुत भक्त हुए। कहते हैं ये यरूशलेम से जो जीसस थे वो भी यहाँ पर आए थे हिमालय में बाबा जी महावतार से ध्यान की और क्रिया योग की शिक्षा लेने के लिए। पर उसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलता, किसी बाइबल में नहीं मिलता, पर वो आए थे। अब एक और बहुत सुंदर सी धैर्य की शिक्षा देते हैं वो बाबा जी। किसी ने कहा उन्हें कि बाबा जी जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरे बॉडी में पेन होता है, मन बहुत बेचैन होता है, लगता है छोड़ के भाग जाऊं, और जब मैं छोड़ देती हूँ तो ठीक रहती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता। तो बाबा जी बड़ा प्यारा सा एक उसको एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं दे करके। एक स्त्री को देखो जो अपने पेट में 9 महीने तक गर्भ धारण करती है, क्या उसको दर्द नहीं होता? क्या उसे परेशानियां नहीं होती? वो भी तो इतनी असुविधा से गुजरती है, पर वो जानती है कि एक नई ऊर्जा उसके गर्भ में दिन पर दिन बढ़ती जा रही, बढ़ रही है, पर फिर भी वो धैर्य धारण करती है। और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, एक नई ऊर्जा
एक शिशु के रूप में उसको मिलती है, तो वो सारे दर्द भूल जाती है। यानी न्यू ऊर्जा आपको चाहिए तो पुरानी ऊर्जा को आपको बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने की प्रक्रिया में आपको पेन भी होगा, तो बर्दाश्त कर लो, तभी तो आपको नई ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही तो होता है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं नई ऊर्जा हमारे भीतर जाती है, और पुरानी जब हमारे सारे बॉडी के अंग्स को वो साफ करती है, क्लीन करती है, तो हमें पेन होता है। वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, हमेशा नहीं रहने वाला। कुछ दिन आप उसको सह लो, फिर आपको कोई पेन नहीं होगा और आपको नई ऊर्जा मिलेगी। अपने आप को आप बहुत बहुत अच्छा फील करोगे, अपनी आपको जान पाओगे। अब अंत में एक और आपको बताना चाहती हूँ विश्वास के ऊपर, कि विश्वास की ऊर्जा क्या है। बाबा जी कहते हैं कि हम सभी मानव में मैं देख रहा हूँ, किसी में भी अब विश्वास अपने ऊपर है ही नहीं। उन्हें अपने पर भरोसा ही नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। ये भरोसा सिर्फ वो कहते हैं, मुझे एक सिर्फ धरती माता में मिलता है, कि धरती माता को पता है, पूरा विश्वास है कि जो भी बीज उनके अंदर डाला जाएगा, जैसा भी बीज डाला जाएगा, वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, बड़ा होगा, पुष्पित होगा और उसमें फल लगेंगे ही लगेंगे। अगर ऐसी विश्वास आप सब भी जगा लो कि हमारे अंदर भी शक्ति है और मैं भी जो चाहूं कार्य कर सकता हूँ, कोई भी असंभव कार्य कर सकता हूँ, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? तो आप क्यों नहीं अपने अंदर वो विश्वास जगा पाते? एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ उसके लिए। एक बार एक माँ, जैसे हम औरतों का आदत होती है, कहीं बाहर जाते हैं तो खूब सारी चीजें एक साथ उठा लेते हैं, जितने चाहिए होते लगता है एक ही बार में लेके चले जाओ। अब बच्चा भी है गोदी में, एक लेडी थी, उसके हाथ में बच्चा भी था और 2-3 सामान भी उसने लिए, दरवाजा बंद करके बाहर रोड पे जाना था, उसको चल पड़ी वो। तो कहीं पत्थर पड़ा होता है, उसका पाँव उस पर लगता है, वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है, और वो बच्चा, एक कार वहां खड़ी हुई होती है, उसके नीचे चला जाता है। और वो एकदम इतना घबरा जाती है, कुछ नहीं सोचती और तुरंत दौड़ती है, एक अपने दोनों हाथों से इस कार को उठाती है और बच्चे को निकाल लेती है। अब आप सोचोगे, कार तो इतनी टन होती है, इतना भारी कार होती है, कोई औरत कैसे उठा सकती है? वो उठा सकती है, उसका उसने कोई दूसरा संकल्प ही नहीं दिया, उसको लगा बस कार को उठा के बच्चे को निकालना है, और कुछ उसने सोचा ही नहीं, तो वो कर पाई। तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें भी ये विचार, ये थॉट, ये संकल्प रखना होगा अपने अंदर, तो हम भी कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया। अब अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत थैंक यू दीदी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू, थैंक यू प्रज्ञा दीदी। और जो समझाया वो अच्छी तरह समझ में आया पूरा। बहुत अच्छा प्रज्ञा जी, सरल तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार से सुना, समझा, तभी समझ आया है ना। कई घटनाएं पता ही नहीं थी बाबा जी के, कई घटनाएं नहीं थी जो नई थी हमारे लिए। हाँ, क्योंकि बाबा जी के पास ऐसा पर्टिकुलर कोई ग्रंथ नहीं है ना, वो कहीं कहीं उनके शिष्यों ने जो उनके बारे में बताया है, या बाबा जी ने ध्यान में, या जिनको चैनलिंग हुई है उनके द्वारा पता चला। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया आपने, थैंक यू। तो अब आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने टाइम ज्यादा तो नहीं लिया? नहीं, मैं टाइम पे हूँ, टाइम से फ्री हो गया। तो कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ सोच रहे हैं? बाबा जी में कैसे बोल दो। सारा दिन बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत अच्छा। थैंक यू। गान कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? प्रेमलता जी का हैंड रेज है। यस मैम, बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्योंकि मैम यहाँ कवरेज नहीं मिल पा रहा है, मैं गांव में हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, फिर भी आ रही है, अब बताइए। हाँ,
मैम आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पत्री सर का, सभी मास्टर, पैरामिड मास्टर का, जो मेरी जिन सबने मिलकर मेरी लाइफ बदल दी। तो हाँ 4 महीने से मैं ध्यान कर रही हूँ मैम, मार्च से। वो अच्छा पत्री सर का वो 5 फिंगर वाला मैंने जो वो कांसेप्ट देखा था ना, जी उसके बाद मैं दिन भर देखती रही वीडियो सर के। उसके बाद दूसरे दिन से मैंने ध्यान चालू कर दिया था। उसके बाद फिर मुझे बुद्धा मिलो का वो मिला आया यूट्यूब पर। तो मैंने अपने बेटे से उसको मैंने कहा बेटे मुझे इसके इसमें ऐड कर दे। उसके बाद मैंने बुद्धावना किया, उसके बाद 40 मास्टर वाला किया, फिर शेर विजडम मिल गया मुझे, अब अच्छा इनर जर्नी मिल गया मुझे। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये हुई मैम कि मैं मतलब एक खाना पीना मेरा सब छूट गया। खाना पीना छूट गया है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल 4 महीने हो गए, बिल्कुल मैं टच भी नहीं करती बिल्कुल खाने के अच्छा तो नाम फिर पे। क्या खा रहे हैं आप? मैं भी बताती हूँ क्यों छूटता है खाना भी। तो अब मैंने लहसुन भी छोड़ दिया। अच्छा लहसुन तो छोड़ेंगे तभी आप इनर जर्नी कर पाएंगे, नहीं वरना नहीं कर पाएंगे। इनर जर्नी नहीं, के लिए मैंने डॉक्टर वो को तभी छोड़ दिया मैम पूरा बिल्कुल। यहाँ एक करीब 1 महीने को हो गया है लहसुन। मैं जैसे गाँव आई हूँ ना, पूरा नरसिंहपुर से गाँव आई, लहसुन छोड़ दिया मैंने। मतलब अब तो मैं डालती भी नहीं हूँ सब्जी में, बिल्कुल टोटल अलग कर दिया। हाँ जब हम बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं मैम। बहुत बढ़िया। बहुत ही जब अच्छे। हम अपनी आत्मा में उसको पाने के लिए जब ध्यान करते हैं और आत्मा में रमण करने लगते हैं ना, तब हमारी भूख कम हो जाती है। और जब अपनी क्योंकि मैम, चेतना वापस शरीर में आएगी तो वापस भूख लगने लगेगी। क्योंकि जो ध्यान तो मुझे चाहिए था, मैंने बहुत ट्राई किया, ब्रह्म कुमारी का भी 1-2 लोगों का भी, लेकिन वो उसमें मैं सफल नहीं हो पाई। लेकिन जी जैसे आनापानसति मेडिटेशन की ये सर ने जो बताया, पत्ती सर ने, तो तुरंत बिल्कुल ऐसा दिल को छू गया कि इस यही तो मुझे चाहिए था। इतने दिन से मैं इसी की खोज में थी, जो मुझे आज मिल गया। अचानक से उनका वीडियो मेरे सामने आ गया। बहुत बढ़िया। इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं मैम, क्या बताऊं। बहुत सारे कल परसों के बताती हूँ मैं। अभी हाँ कोई रात में मैं, एक कोई बता दीजिए सुंदर सा कोई एक्सपीरियंस। जी मैम, अभी कल परसों मैं रात में मेडिटेशन कर रही थी। तो बस मुझे ऐसा लगा कमर के पास से कुछ ऐसा मतलब धीरे से आ रहा है, और वहां से कुछ गुदगुदी सी लगी मुझे। ऐसा लगा कि एक आध भीतर का कुछ है। और जैसे मैंने ध्यान में तो मैं थी, गहरे ध्यान में, एकदम ऐसे इतने जोर का झटका लगा कि मेरे दोनों हाथ ऐसे फिक गए बिल्कुल। हाँ हो जाता है ऐसा। और कोई भी नींद खुल मुद्रा लग गई। सकती है, कोई भी मुद्रा और लग एक सकती दिन तो मुझे मालूम नहीं था कि वो रात में मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई बारीक सी रोशनी आई, फिर टार्च जैसा ऐसा लग रहा है, कुछ टार्च जैसा तेज रोशनी मेरे पास आ रही आ रही आ रही है। है। तो फिर मैंने मतलब मेरा ध्यान टूट गया। फिर मैंने बात हुई मेरी सर से, अच्छा प्रेमनाथ सर से बात हुई थी रात में उनको। फिर मैंने बताया तो बोले आपको ये रोशनी को ना अपने में लेना था, बोलना चाहिए थे कि मेरे मतलब अलाउ करते हैं मेरे शरीर में आ जाओगे। मैंने कहा सर मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैं कहीं सुना भी नहीं, वीडियो में देखा भी नहीं, ना सुना नहीं, तो मैं ले लेती। वो आके चली गई। मैं उसके बाद अभी तक नहीं आई वो। कोई बात नहीं, बिल्कुल फिर इस लाइफ बदलने आएगी के तब लिए फिर ज्यादा कंटिन्यू समय नहीं करिएगा। होगी मैं, बस बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल थैंक यू मुझे। प्रेमलता। जी। थैंक यू। यस कोई और जी, बताना योगराज जी का भी हैंड रेज है। यस सर। चाहे? यस युवराज जी। हाँ, मैं प्रज्ञा जी का धन्यवादी हूँ। आपने बहुत रिसर्च वर्क किया और योगानंद जी के बारे में इतना कुछ हमें बताया, और उससे बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कल आपका बर्थडे था, तो उसके लिए भी हाँ हम आपको बहुत बहुत सबको सबको मैं आशीर्वाद आशीर्वाद मेरी तरफ से। सबको मैं बहुत आभार देना चाहूंगी। इतने इतने अच्छे अच्छे आपने विशेष भेजे। जी, मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को फील कर रही थी कि कितने सारे लोगों का कितने प्यार कितने मिला है। सारे और आशीर्वाद आपको मिले, कल मैं देखता ही रह गया, कितने सारे एसएमएस, इतनी उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस के सबको कैसे बहुत न धन्यवाद। कैसे। चलो, भगवान आपकी आयु लंबी करे, आपको और सद्बुद्धि दे और इतनी हिम्मत दे कि आप इस प्रोग्राम को और आगे चला सकें। धन्यवाद। थैंक यू युवराज जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू शेयर करने के लिए युवराज जी, थैंक यू। यस कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? जी प्रभा मैम। हाँ प्रज्ञा जी। यस संगीता जी। हाँ मैंने एक्चुअली मुझे कुछ पूछना भी था। मुझे ये पूछना था कि जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ, वैसे जी तो मैं जब ध्यान में क्लास नहीं अटेंड कर पाती, तो सारा दिन मुझे ना इरिटेशन रहती है अपनी आँख से।
कि मैंने क्यों नहीं क्लास अटेंड किया, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा बन नहीं पाता। तो आज मेरी प्रभा से बात हुई थी कि कई बार मैं सोती हूँ तो फ्रेश नहीं हो पाती कि बाल बनाओ ये करो, तो प्रज्ञा ने कहा, उसने कहा प्रभा ने ऐसा कुछ नहीं है कि बाल बूल बनाने हैं, तुम यूज करके वीडियो ऑफ करके भी बैठ सकते हो। तो आज मैंने वीडियो ऑफ करके बैठा, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक चीज ये पूछना है कि मेरे मन में कोई विचार आते भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आंख बंद करती है तो मुझे कुछ दिखाई देता रहता है। विचार तो नहीं होते तो ऐसे क्यों दिखाई देता है? क्या चीज, क्या दिखाई देता है? जैसे जैसे मैंने आंखें अपनी बंद की तो जैसे आपने एक जो अभी स्वरूप दिखाया था महाकाल का, हाँ, बाबा महाकाल का जैसे दिखाया था कि हम सेम इसी पोजीशन में, बट बाल नहीं थे, उनके बाल नहीं थे, और चारों साइड से रोशनी आ रही थी। अच्छा, चारों साइड से रोशनी आ रही थी बॉडी के पूरी आसपास से। उसके बाद एक सन दिखाई दिया, सन की रोशनी आ रही थी। एकदम वन बाय वन चेंज होते जाते हैं कि कभी कुछ दिखाई देता है, कभी शिव जी दिखाई देते हैं, कभी बहुत फर्स्ट में ये दिखाई दिया। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे आप कहते हैं ना सांस पे ध्यान दो, अपनी सांसों पे, तो मुझे अपनी सांसें फील नहीं होती है। और अच्छी स्थिति है ये मुझे तो। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि सांस आ रही है या जा रही है। हाँ, तो उसको ऐसा क्यों? मत देखो उसको। उस समय यहाँ पर एक जगह एक बिंदु का रूप धारण कर लेती है। तो आपको मैं तो इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि विचारों में जा रहा होगा तो कहती हूँ श्वासों में आओ। अब जो आप आगे निकल चुके हैं, अब तो श्वासों से आगे चले गए ना, अब वो तो फ्लो मैं में तो अभी बैठे, जो दिख रहा है उसको मैं तो देखो। अभी सेकंड थर्ड क्लास है, तो अभी मेरा कैसे मतलब इतनी हम्म? जल्दी कैसे? मैं तो अभी एक दो क्लास ही अटेंड करी है, एक दो ये नहीं, आपने आगे कैसे हो गई? 8-10 तो करी ही है। बाकी कह रहे वैसे भी मैं ध्यान कर लेती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पिछली जर्नी पर डिपेंड करता है कि आप कितना कुछ करके आए थे, अब कहाँ से वहां से आगे चलोगे ना आप। मान लो अगर 10th करके आए थे तो अब 11th में आओगे ना आप। तो जल्दी 2-4 दिन के में आपको एकदम शुरू लग गया, ध्यान लगना शुरू हो गया। वैसे ही कोई वो है, ये इनकी फ्रेंड प्रभा जी की, वैशाली जी नाम है, ये सुप्रिया, तो उन्होंने पहले सरप्रिया। 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 सरप्रिया, और उन्होंने भी पहले दिन ही कहा बहुत बेचैनी हो रही है यहाँ पर, मुझे भारीपन लगा, शोल्डर में लगा। तो पहले दिन ही उनको इतना लगा, एनर्जीज इन्होंने फील कर ली, एकदम रिसीव कर ली उन्होंने। और कईयों को पहले दिन नहीं लगता, मुझे खुद नहीं लगा था, इतना भी नहीं फील हो पाया था, है ना। और दूसरे दिन उनको और बेटर लगा, कह रही थी। तो ये तो आपके पिछली यात्रा पर डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे लगा मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि नहीं मुझे नहीं अपनी नहीं सांस ही नहीं फील होती। नहीं, सांस मत करो फील। इतना सुंदर से आप अगर आगे बह गए हो, दिख रहा तो उसके साथ चलते जाओ, वहां से आपको नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, पता चलेगा आपको। कोई ऋषि महर्षि होंगे जो आपके ध्यान में आए, या कोई भगवान होंगे, आप उनसे पूछ सकते कि आप कौन हो। तभी तो कह रहे लगातार करो, बीच में छोड़ो मत। फिर आपको प्रश्न करना भी आ जाएगा ना, पूछना है उनसे आपको आप कौन है, वो बता देंगे नाम, तो फिर बताओ उनसे और मैसेज मांगो कि अच्छा आप कहाँ रहते हैं, आपका लोग देखना है या आपके साथ ध्यान करना है। आप ऐसे करोगे धीरे धीरे वो आपके बारे में बताना शुरू करेंगे, मैसेज देंगे। आप यहाँ कर हम सबको दो मैसेज, क्या उन्होंने ये बोला है ना। अच्छा, तो अब आप सांस को मत ढूंढना दोबारा, एक बार अंदर चले गए तो बहुत अच्छा। सांस में तो तब तक ध्यान दिलाया जाता है जब तक आप विचारों से अलग नहीं हो जाते, है ना। ठीक है, थैंक यू। प्रभा मैम का भी हैंड रेज है। थैंक यू, यस मैम। थैंक यू संगीता। यस प्रभा जी। हाँ, हेलो प्रज्ञा मैम। यस माय डियर। हाँ, आज मैं ध्यान में बैठी थी तो स्टार्टिंग में तो विजन नहीं थी। जब डीप में हुआ झटका लगा, झटका लगने के बाद मेरे को डिफरेंट डिफरेंट, पहले हनुमान जी की फेस दिखाई दिया, फिर गणेश जी का शिवलिंग, वो सारी चीजें होती गई। फिर लास्ट में क्या हुआ, लाइट सी दिखाई दी काफी मेरे को। और उसके बाद दिख जाए कोई सर्किल बनना रेड येलो कलर से, और कभी आपका ट्रायंगल बनना है, ये सब चीजें होती रही। और मतलब यही विजन था। फिर लास्ट में क्या हुआ, महाअवतार बाबा जी के बारे में आप बता रहे थे, तो मैं बेड पे ऐसी लेट गई थी सुनते सुनते, तो पता नहीं कहाँ चली गई मैं। तो अचानक जब आपने बताया उसके बारे में, तो मेरी आईज जब खुली तो देखा कि मतलब एक काफी बड़ा फील्ड सा है, उसमें एक झोपड़ी सी पड़ी हुई है। और फिर एकदम लाइट आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा लाइट है, सन की लाइट आ रही है पहाड़ों के आसपास से, मतलब इस तरह का कुछ देखा था मैं। मेरी अच्छा, आवाज आती है ना? हाँ हाँ हाँ, बीच में अटक गया था, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ है?
नहीं नहीं नहीं, बस यही था कि बहुत अचानक से कोई बहुत बड़ा फील्ड है, फील्ड में एक बहुत बड़ी मतलब छोटी सी झोपड़ी है हम्म, हर टाइप की, और लाइट सन की लाइट, पूरा फील्ड है, फील्ड ही फील्ड है, और वहां से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, मतलब वो दिखाई दिया मेरे को। अच्छा यार अच्छा, बहुत अच्छे, इतना कुछ तो देख लिया आपने। नहीं बस कह रहे हो आप, चल, इतना कुछ चलता ही है। रहा। सुनो, जो आपको बाबा और क्या साइंस देख का रहा था? कोई ट्रायंगल या कुछ, आप उसको डिकोड करना था, आपको पूछना था ये इस साइंस का क्या मतलब है, कुछ मीनिंग था उसका, हाँ, वो आपको थोड़ा पूछना ऊपर चाहिए था। पहुंचेंगे तभी समझ में आएगा, इतना मतलब अभी स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि अभी अभी से उस चीजों बहुत से इतनी कनेक्ट ज्ञान नहीं हो पा कुछ, रही मैं। अब और नॉलेज लो ना, अपना ज्ञान, आत्मज्ञान ही तो कोडिंग बढ़ाना शुरू है। हाँ, करो। हाँ, डिकोडिंग करनी है, उसको पूछिए ये साइन क्या दिखा है, मैं क्या करूँ, इसका क्या करना है, मुझे क्या समझना है इससे। नो मतलब नो, थ्री गणेश डी जी सारी आए, चीजें, ये सारी आपने मेरी बात थ्री ठीक डी कही। थी, थ्री गणेश डी जी थी आए, सारी पिक्चर। हाँ, 3D शिव में। जी की, हनुमान जी थ्री डी थी, मतलब जैसे इमेजिनेशन होता है ना, थ्री डी, सारी चीजें थ्री डी थी मेरी। 3D में पूरे मतलब वास्तव रूप में थे, वास्तविक रूप में थे, हाँ फोटो नहीं हाँ, थे। थ्री डी नो, एकदम। हाँ, मतलब जैसे कि एक्सप्लेन करनी कर ही नहीं सकती इस चीज को जो मैंने आज देखा। हाँ मैं समझ सकती हूँ उसको, तो हम शब्दों से कह ही नहीं सकते ना, हाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकते जो हमने ध्यान में देखा है, क्योंकि जब बयान करने वाले तो हमारे मुंह है ना, मुंह की कोई आंखें थोड़ी, जो उसने देखा है वो कैसे बोलेगा, बस जो उसने यहाँ देखा है वो कुछ कुछ छवि हम बता पाते हैं। हाँ, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, और हम्म, जिगजैग वाली लाइंस को कर सकती, जिगजैग था, सर्कल था, ट्रायंगल था, हाँ, वो सारे स्ट्रेट कुछ लाइन था, थी, वो सब में रेक्टेंगल कुछ कुछ था। मैसेज था आपके लिए, आपने मांगा ही नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं, वो देंगे भी नहीं कभी भी, बिना पूछे कभी नहीं देंगे आपको, जब तक आप नहीं मांगोगे वो नहीं बोलेंगे रेड कुछ भी। लाइट, रेड कलर था उसमें, येलो कलर था उसमें, दो कलर थे शायद, इतना हाँ तो याद आ रहा ये, है मुझे अब आगे रैंडम। से कुछ भी आए अलर्ट होके बैठना, अवेयर रहना है, अवेयर रहना और पूछना है क्या अवेयर मतलब, कहाँ पता नहीं होने कितना देते हैं ना, बड़ा। झटके लगते हैं उसके थ्री डी में चले जाते हैं, अवेयर कहाँ हाँ, होते हैं हम तो अब तो। पूछना नहीं, अवेयर अगर कह के बैठोगे पहले ही तो फिर आप हाँ, रह पाओगे अवेयर, और प्रैक्टिस करोगे तो होगा, धीरे धीरे आने लग जाएंगे, शुरू में नहीं आएंगे जवाब, बाद में आएंगे जवाब। थैंक यू वो प्रभा जी। चलो नमस्ते। वो हाँ जो यस, कोट्स दिखे, नमस्ते। वो लाइट लैंग्वेज के कोट्स होते हैं। लाइट लैंग्वेज एक होती है जो सोल भाषा, वर्चुअल आत्मा की भाषा, उस कोड से अपने को कनेक्ट होके बात करनी पड़ती है, उसी कोड से आप संपर्क करोगे, वो आपको ज्ञान देगी कि इसका मतलब ये है, वो है जो भी है, फिर आपको लाइट लैंग्वेज एक न एक दिन फुल इनपुट हो जाएगी और आप बात करने लगोगे, वो फुल भाषा होती है, इसीलिए कोड के रूप में दी जाती है अपने को, और हमें इसका ज्ञान नहीं होता। इतनी मेरे को मैसेज ये है कि मुझे स्टडी करनी चाहिए, मतलब बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, मैं कुछ नहीं पढ़ती। हाँ बुक्स भी पढ़ो और क्वेश्चंस खूब करो, खूब हाँ, पूछो, तो जैसे नॉलेज बढ़ेगी, वहां भी पूछो, ध्यान में आप पूछो, अपनी मन आत्मा में। से भी कोशिश करो, ध्यान में बैठते बैठते जो भी विषय आए अपने आप की आत्मा से ही कनेक्ट होके पूछते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएंगे, कभी कभी तुरंत मिलते हैं, कभी एक दो दिन के आगे पीछे मिलते हैं, पर मिलते जरूर है, उसको फिर कनेक्ट करना है। तभी तो कह रहे कि भूल जाते हैं हम लोग कि हाँ पूछा क्या और क्या है, हमको समझ नहीं है, भूल गए, उसको कनेक्ट करना अपना काम है। ठीक है, नहीं, सरप्रिया जी, थैंक यू रीना जी। यस सरप्रिया जी का हैंड रेज है। यस प्रिया जी। हाँ जी, हेलो प्रज्ञा जी। हेलो डियर। हाँ जी, मैं आज अपना ये शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ जी, आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैंने ऐसे अपने हैंड लॉक किए थे, और बारी बारी मुझे अंदर से ना बहुत ज्यादा शोर महसूस हो रहा था कि मैं किसी तरह से हाथ खोलूं, आंखें खोलूं, मगर अंदर से नॉन स्टॉप जितनी देर भी मैं मेडिटेशन कर रही थी, बस इतना शोर था कि हाथ खोलो और ठीक से बैठ जाओ, छोड़ो, मेडिटेशन नहीं करनी, रूम से बाहर चली जाती हूँ। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बड़ी कोशिश करी, मगर ऐसे लगा था हाथ जुड़ चुके हैं, नहीं खुल रहे थे। ओ एनर्जी थी बहुत ज्यादा, तभी नहीं हो रहे थे अलग। और जैसे मेरा मोबाइल सामने पड़ा था, तो जब अंधेरे कमरे में आंखें बंद करते हैं तो एक लाइट नजर आती है कि सामने मोबाइल है, ब्लैक हो रही थी, और जैसे ही वो लाइट ब्लैक होती थी, एकदम से दिल में इतनी तेज तेज पैल्पिटेशन हाई हो रही थी, लो हो रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था दीवार पे कोई टक टक कर रहा है, कोई नेल मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब मुझे लग रहा था जैसे भूत आ गए कमरे में। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ध्यान में तो अब भूत भी आपसे पीछे रहेंगे, सामने ही नहीं आ मतलब सकते। अंदर से बिल्कुल ऐसी
फीलिंग थी कि हाथ वाथ सब खोलकर फोन को फेंक के मुझे रूम से बाहर जाना चाहिए, इस रूम में नेगेटिविटी आ रही है, कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मैं अब कभी नहीं करूंगी मेडिटेशन। अंदर से आवाज आ रही थी कि सिर्फ आज लास्ट डे है, कर लो, कल से बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब मैं अपने आप को समझा रही थी। फिर जब आपने बोला 5 मिनट रह गए हैं और धीरे धीरे हम हाथ खोलें, तो मुझे पक्का फीलिंग थी कि सबके हाथ पैर खुल जाएंगे और मैं तो लॉक्ड ही रहूंगी, अब मैं नहीं खुल सकती। अगर लॉक तभी होता है, इतनी हाई एनर्जीज होती है ना, तब उस समय आप ब्रह्म ऋषि, किसी भी ब्रह्म को इनवाइट करिए कि मुझे रिलीज करो। हम पितामह पत्री सर को इनवाइट करते हैं कि पत्री सर, आप पत्री सर को इनवाइट करते हैं, रिलीजिंग एनर्जीज को आप इनवाइट करो, आप रिलीज हो जाओ, रिलीजिंग एनर्जीज को इनवाइट करो। हाँ, मैं बड़ा जैसे मेडिटेशन करके एक लाइट फीलिंग होनी चाहिए। मुझे एक बहुत बर्डन और एक बड़ा शुगर महसूस होता है, अंदर से चलती रहती है टॉक्स की, हाथ खोलो, ऐसे नहीं बैठो, ठीक से नहीं बैठी, चली जाती हूँ। पता ये सारी नेगेटिविटी जो भरी है, पता नहीं इस जन्म की है कि पिछले कितने जन्मों की है, तो वो ऐसे बेचैन करेगी। वो भी बाबा जी अवतार के आप सुन रहे थे ना, किसी ने बोला मुझे इतनी बेचैनी होती, दिल करता छोड़ दूं, पेन भी होता है, मन नहीं लगता बैठने का, बिल्कुल बहुत परेशान होती हूँ, छोड़ देती हूँ तो ठीक रहती हूँ, तब मुझे ये सब नहीं होता। तब बाबा जी ने कितना सुंदर बताया कि एक स्त्री है जो 9 महीने का, वो भी तो पेन से गुजरती है। क्यों? क्योंकि उसको एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, एक बेबी के रूप में आने वाला, तो इसके लिए वो धैर्य रखती है और सहती है। ऐसी हमारी बॉडी में भी जो एनर्जीज भीतर जाती है, जो पुरानी ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी वो निकलेगी, वो आपको परेशान करेगी, वो निकल रही है। मतलब एक ब्लैक शेडो फील कर रही थी कि बारी बारी आंखों के आगे ना अंधेरा, ब्लैक शेडो आ रही है, हट रही है, और जैसे ही वो शेडो आ रही थी एकदम पैल्पिटेशन बहुत हाई हो रहा था, दिल में एकदम धक 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 बहुत तेज, फिर एकदम से लो हो रहा था, फिर पैल्पिटेशन हाई हो रहा था। जब कभी ऐसा होता है, जैसे अगर आपके हाथ बंद है ना, उस हार्ट पे रख लो, अच्छा, और मन में बोलो शांत, आई लव यू, 1 मिनट नहीं लगता, तुरंत हार्ट हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। मैम बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल है जो आप बोल रहे हो, स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है कि अनकंफर्टेबल फील हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बेचैनी होना। आप परेशान मत हो ना, क्योंकि ग्रुप की इतनी एनर्जीज हाई हो चुकी हैं और आपका सिर्फ 3rd डे है, तो उनकी ग्रुप एनर्जीज की वजह से आपकी इतनी ज्यादा एनर्जीज आपको मिल रही है, नहीं तो अकेले बैठकर तो इतनी एनर्जीज आपको नहीं आती है शुरू में, धीरे हाँ धीरे जी। अब संडे को जैसे क्लास नहीं थी तो आई वाज फीलिंग लिटिल कि मुझे करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं अपने आप 350 आपके पुराने यूट्यूब के वीडियोस खोल के बैठ गई, मगर दिल नहीं लग रहा था, बोरिंग सा लग रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, जब क्लास होगी तभी अटेंड करूंगी, अकेले से नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब शुरुआत करते हैं हम 10 मिनट से शुरू करते हैं, और आप एकदम आए हो और कभी 30 मिनट या 40 मिनट्स का चल रहा है, हाँ जी, आपको बिल भी इतना सारा रहा है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जीज आ रही है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, डरना नहीं, कुछ नहीं होता है ना। ठीक है और जी, आप बिल्कुल। को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उनको भी मन में शुरू स्टार्टिंग में इनवाइट कर लो, फिर आराम से बैठ के ध्यान करो, कुछ नहीं। अब मैं वाहिगुरु वाहिगुरु की चैंटिंग कर रही थी, मगर जो वो अंदर से एक आवाज आ रही थी ना, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वैसी आवाज में मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं अपने आप से बोल रही हूँ वाहिगुरु वाहिगुरु, सब छोड़ो, कमरे से बाहर निकलो, हमें नहीं करनी है ये, हमें, मतलब मुझे नहीं, हमें। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मुझे कोई डायरेक्शन दे रहा है कि ये नहीं करना है, वाहिगुरु वाहिगुरु सब छोड़ो, बस रूम से बाहर निकलो, रूम से बाहर निकलो, ऐसी फीलिंग हो रही थी बारी बारी। और एकदम ऐसे लगता है जैसे गूज बम्स हो रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट पोर्शन के, सिर्फ यहाँ फेशियल हेयर भी ऐसे लग रहा था कि खड़े हो रहे हैं, हाथ भी, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब भी ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे गूज बम्स हो रहे हो। एनर्जीज आ रही है, कई बार हम बात करते हैं ना, तभी भी एनर्जीज आ रही होती है, क्योंकि अभी सब बैठे ही है ना ग्रुप में, ग्रुप की मतलब मैं नॉर्मल हूँ ना, बिल्कुल डॉन केस तो नहीं जा रही। नहीं, सब तो बहुत बड़ी बात है यार, 2 घंटे बैठते हो तुम, बहुत बड़ी बात है, ये स्टार्टिंग है तुम्हारा ये। हम लोग को तो या तो नींद आ जाती थी या कुछ भी नहीं होता था, कई दिन बैठे रहते मैं थे। तो बहुत सोती थी, बहुत सोती थी। हाँ, प्रभा जी भी बहुत सोई है ये, बहुत सोती थी भाई। अब कितना मैम आप अपने आप को पैम्पर करो, आज आपने धैर्य के साथ पूरा टाइम आप जुड़े रहे, ये बहुत अच्छी बात है, यही करना था और कुछ करना भी नहीं था। अभी आप जो बोल रहे हो वो तो चलो ठीक है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बट आपको उस समय पे जो करना चाहिए था आपने वही किया, आप बैठे रहे, आप लगे रहे। तो आज आप अपने आप को आप पैम्पर करो, जो खाने का मन करे कुछ अच्छा सा खाओ पियो, और उससे और आपको धैर्य मिलेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रिया, सर प्रिया, यस। हाँ, कोई और कुछ पूछना चाहता है या स्विच करने के लिए कोई और है? हैंड रेज कराए या कोई क्वेश्चन हो तो भी? हैंड रेज तो नहीं है मैम। ठीक, तो फिर अब हम कल मिलते हैं
अपने गीता पाठ में गीता सुनेंगे और ध्यान करेंगे साथ में। पहले ध्यान फिर गीता। यस संगीता जी, कुछ कहना है आपको? कह देती हूँ आपके लिए, 2 लाइन बोल देती हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रज्ञा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कमलेश दीदी, थैंक यू। यस 2 लाइन सुना रहे थे अंजू जी हमें। 2 लाइन सुना रही हूँ, मतलब 2 लाइन सुना के तो एक छोटा सा वो। ठीक। ना पूछो ये मुझसे मैं क्या देखती हूँ, ना पूछो ये मुझसे मैं क्या देखती हूँ, मैं तेरी नजर में खुदा देखती हूँ, मैं तेरी नजर से खुदा देखती हूँ, भले और बुरे की वो पहचान कैसे, भले और बुरे की वो पहचान कैसे, मैं हर एक को एक सा देखती हूँ, मैं हर एक को एक सा देखती हूँ, ना पूछो ये मुझसे मैं क्या देखती हूँ। तो प्रज्ञा दीदी भगवान कल से बहुत सुंदर का रूप दिख रही है, सच में देवी का रूप दिख रही है प्रज्ञा दीदी। आप स्वयं भी देवी हैं। ऐसे लग रहा है इस वसुंधरा पे तो ये साक्षात देवी हमारे लिए। यहाँ सब देवी जी सब हैं, सब, और सबको विश्वास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यही विश्वास दिलाने आई हूँ सब देवी। थैंक यू अंजू जी। अंजू जी ने कल एक मैराथन जीती है शायद, है ना अंजू जी? हाँ जी, कल मैराथन जीती है आपने, कोई 10 किलोमीटर की रेस लगाई है कल? जी लगी थी तो 10 में काफी लोग थे, बट मैंने खुद काफी अच्छे से किया तो काफी लोगों ने मान सम्मान दिया। तो डॉक्टर अरोड़ा भी यही पहुंचे हुए थे, कल बात करी थी मैंने आपके लिए, तो कहते मेरी 5 बजे एक्चुअली इनकी निष्काम क्लासेस होती हैं, तो मैं 5 बजे तक ज्वाइन कहा, जरूर डेफिनेटली। तो सेवा भाव है वैसे हर जगह, मतलब निष्काम है, कभी कोई बीमार हो जाता है, पीछे हमारे यहाँ कोई शांत हुए हैं तो लोग कोरोना से जाते नहीं, बट डॉक्टर साहब उनके घर देखने गए, कहते ये नेचुरल डेथ है। मतलब इन चीजों से लगता है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, कल बहुत किया, बहुत अच्छा लगा कल। नहीं बहुत अच्छा, आपने उससे पार्टिसिपेट करा और इतने अच्छे से कर पाई आप, बहुत अच्छा लगा। क्यों मेरे को ये नहीं पता मैं कैसे भाग रही थी, मेरे को तो ऐसे लग रहा था उड़ रही थी मेरे को। बजरंग बली उड़ा रहे थे ना आपको, बजरंग बली उड़ा रहे थे पीछे से, धक्का दे रहे थे। बच्चियां कह रही थी यार आपको देख के तो आंटी हमें शर्म आ रही है, करना ही नहीं, आप मेरे साथ आओ सब। 10 किलोमीटर दौड़ी है ये अंजू जी, कम बात नहीं, बड़ी बात है। यस सिंधु जी, आप कुछ बताना चाहेंगी कल के लिए कि क्या क्या हमें कैसे पाठ करना है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट तो है। कल हमारा गीता का सत्र है और उसमें हम चौथे अध्याय। आवाज कम है, अच्छा नेटवर्क का शायद कम हो रहा है, मुझे तो येलो हो रहा है। अब बोलिए, अब बोलिए, अब आएगी आवाज। बारी है आवाज, थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा नहीं आवाज। अच्छा थोड़ा जोर से बोलेंगी तो हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं यही कह रही थी कि कल गीता के सत्र में हम चौथे अध्याय का 11 से 20 तक के श्लोक लेंगे। ठीक है, 11 से 20 तक का श्लोक लेंगे आप कह रहे हैं कल? हाँ जी, ये बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो पढ़ के आना चाहते हैं पढ़ लें, और जो खुद बताना चाहते हैं जरूर आप आए, प्लीज थोड़ा बहुत तो बताएं ताकि हमें आपकी सुनने को मिले भाव। ठीक है फ्रेंड्स? यस, और लीना जी आप कुछ कहना चाहेंगी ध्यान के बारे में? नहीं, ये तो खाली ऐसे कि ऊर्जा तो बहुत आ रही थी, बहुत सॉलिड ऊर्जा थी और अच्छी तरह फैल भी रही थी,
और कोई बता रहे थे कि जैसे बैठे तो कुछ कुछ विचार ऐसे जो भी आ रहे हैं मास्टर, तो बस आपने उनको गाइड किया कि कैसे गाइड करना है, कनेक्ट होना है। और जो अगर नकारात्मक वर्ड्स बाय थॉट्स निकलते हैं तो वो भी एक पार्ट ऑफ क्लेंसिंग है, वो एक्सेप्ट करना है बस, और कुछ नहीं। क्या दरवाजे पे कोई आ गया था इसीलिए मैं निकल गई अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो सर प्रिया जी कह रही थी ना, तो उनके लिए आप बता रही हैं। हाँ, क्योंकि दरवाजे पे आ गया, मैंने खुदा से। ठीक है, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। यस, कोई और कहना चाहता है क्या? थैंक यू लीना जी। थैंक यू।